हाय दोस्तों, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करिए वोकैबुलरी। दोस्तों वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वोकैबुलरी मैं आपके लिए डेली लाता हूं और डेली लाता रहूंगा। बस जरूरत है तो आपको डेली लर्न करने की, आपको डेली लर्न करनी है, बस यही रिमेंबर रखें आप लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की नंबर 1 वोकैबुलरी। दोस्तों नंबर 1 है आज की ग्रैंडिलोक्वेंटली। ग्रैंडिलोक्वेंटली, GRANDILOQUENTLY, ग्रैंडिलोक्वेंटली। जैसा कि इसके पीछे ly लगा हुआ है, इट मीन्स ये एडवर्ब हुआ। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ ग्रैंडिलोक्वेंटली का? इसका मीन हुआ लॉफ्टी, मीन्स शानदार या फिर बढ़ा चढ़ा के। ग्रांड होता है ना, तो ग्रांड से संबंध हुआ ग्रांडी, तो यही हो गया ग्रैंडिलोक्वेंटली मीन्स लॉफ्टी। ठीक है, और इसका दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है? पॉम्पस, POMPOUS। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस है ग्रैंडिलोक्वेंटली का, ही स्पोक ग्रैंडिलोक्वेंटली विद हिज फ्रेंड्स। ही स्पोक ग्रैंडिलोक्वेंटली विद हिज फ्रेंड्स। व्हाट डज इट मीन? वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के उसने बातें की अपने दोस्तों से। उसने बहुत ही बढ़ा चढ़ा के, मतलब कहना कुछ और था उसको, लेकिन उसमें उसने थोड़ी अपनी चाइनीज बातें ऐड कर दी, मतलब बहुत शो किया और अपने दोस्तों से उस तरह से उसने बातें की। दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रैंडिलोक्वेंटली। क्लियर? नंबर सेकंड है दोस्तों आज की एनकम्पास, ENCOMPASS, एनकम्पास। एंड द मीनिंग ऑफ एनकम्पास इज टू इंक्लूड। किसी भी चीज को इंक्लूड कर लेना इज कॉल्ड एनकम्पास। और हम कह सकते हैं एनसर्कल, ENCIRCLE, एनसर्कल, मतलब किसी भी चीज को सर्कल बना लेना। दिस इज व्हाट वी कॉल एनकम्पास। सेंटेंस, द डिस्ट्रिक्ट एनकम्पासेस मोस्ट ऑफ द डाउनटाउन एरिया। द डिस्ट्रिक्ट एनकम्पासेस मोस्ट ऑफ द डाउनटाउन एरिया। डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने दायरे में रखता है किनको? डाउनटाउन एरियाज को। इट मींस जो एक हिली एरियाज होते हैं उसके नीचे जो एक सर्कल में एरिया आते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसी को बोलते हैं डाउनटाउन एरिया। तो मैंने आपसे कहा द डिस्ट्रिक्ट एनकम्पासेस, डिस्ट्रिक्ट एक सर्कल बनाता है अपने डाउनटाउन एरियाज का। दिस इज व्हाट वी कॉल एनकम्पास। राइट? नंबर थर्ड है दोस्तों आज की malign, MALIGN, malign. And the meaning of malign is injurious, 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 या फिर harm, किसी को harm कर देना या हानिकारक होना। This is what we call malign, MALIGN. Right? Sentence में हम कह सकते हैं some good people had a malign influence on some other people. कुछ अच्छे लोगों ने ऐसा बिहेव किया जो कि बहुत ही हार्मफुल था और उसका इंपैक्ट किस पे पड़ा? एक दूसरे जाति के लोगों पे, मतलब दूसरे प्रकार के लोगों पे। दिस इज व्हाट वी कॉल मलाइन, MALIGN। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नंबर 4 है आज की बैकलैश। एंड द मीनिंग ऑफ बैकलैश इज अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिएक्शन। आपने कुछ कहा और उसके कहने के बाद पब्लिक का कोई रिएक्शन हुआ आपके बाद में। दिस इज व्हाट वी कॉल बैकलैश। क्लियर? सेंटेंस हो सकता है इसका, द बैकलैश अगेंस्ट द शो वॉज एनॉर्मस। द बैकलैश अगेंस्ट द शो वॉज एनॉर्मस। एक बैकलैश मतलब पब्लिक रिएक्शन जो था शो के बाद में, वो बहुत ही स्ट्रांग था, वो बहुत ही बड़ा रिएक्शन था। मतलब कोई शो हुआ और उस शो के बाद में पब्लिक ने जो रिएक्शन दिया वो बहुत ही बड़ा रिएक्शन था। राइट? स्तब्ध कर देने वाला। दिस इज व्हाट वी कॉल दोस्तों बैकलैश। ठीक है, नंबर 5 है हमारी प्रोफाउंड, PROFOUND, प्रोफाउंड। एंड द मीनिंग ऑफ प्रोफाउंड इज समथिंग विच इज डीप, समथिंग विच इज डीप, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेट नॉलेज। किसी के अंदर बहुत नॉलेज होना या बहुत गहरी कोई चीज होना। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोफाउंड। राइट? एग्जाम्पल कह सकता हूं मैं, यू हैव प्रोफाउंड नॉलेज। यू हैव प्रोफाउंड नॉलेज, आपके पास बहुत गहरी नॉलेज है। दिस इज व्हाट वी कॉल प्रोफाउंड। क्लियर? नंबर 6 है दोस्तों हिस्टोरिकल, HYSTERICAL, हिस्टोरिकल। एंड द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल इज लाफेबल। ऐसी चीज जिसपे आपको हंसी आए इज कॉल्ड हिस्टोरिकल, मीन्स लाफेबल। इसी लाफेबल को हम लोग एक वर्ड में और बोलते हैं
ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस स्पेलिंग है ल्यूडिक्रस की LUDICROUS, ल्यूडिक्रस। तो ल्यूडिक्रस कहें या लाफेबल कहें, दिस बोथ आर हैविंग द सेम मीन, मतलब बहुत हंसना किसी बात पर। सेंटेंस, द टीचर ट्राइड टू ब्रेक द सीरियसनेस ऑफ द क्लास बाय हिज हिस्टोरिकल स्पीच। राइट, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मीन हुआ कि टीचर ने अपनी लाफेबल स्पीच से कोशिश करी कि वो क्लास का सीरियस एनवायरनमेंट तोड़ सके, मतलब क्लास में थोड़ा मजाक का माहौल उसने बनाया। दिस इज व्हाट वी कॉल हिस्टोरिकल, मींस लाफेबल। सिंपल। नंबर 7 है दोस्तों कवर्ट, COVERT, कवर्ट। द मीनिंग ऑफ कवर्ट इज हिडन, HIDDEN, हिडन, या फिर कवर्ड। कोई चीज जो कवर हो उसे बोलते हैं हम लोग कवर्ट। ठीक। सेंटेंस, he has taken part in a number of covert military operations. What does it mean? It means उसने पार्ट लिया है किसमें? बहुत सारे कवर्ट, मतलब छुपे हुए मिलिट्री ऑपरेशंस में। इज इट क्लियर? श्योर। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 8 है हमारी impregnable, impregnable, and the meaning of impregnable is unconquerable, unconquerable, जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीत ना सकें, इज कॉल्ड impregnable. Sentence, the castle has impregnable walls. The castle has impregnable walls. What does it mean? It means जो किला है उसकी जो दीवारें हैं वो impregnable हैं, मतलब अभेद हैं, उनको भेदा नहीं जा सकता, उनको तोड़ा नहीं जा सकता, वो इतनी ऊंची और मजबूत हैं। This is what we call impregnable. Right? नंबर 9 है आज की juxtaposition. Juxtaposition, आप ऐसे जितने भी लोग मैथ्स पसंद करते हैं उन्होंने हमेशा सुना होगा juxtaposition एंगल, मींस साइड बाय साइड, बगल वाले एंगल। तो क्या मीनिंग हुआ है इसका? बिल्कुल नजदीक, बगल वाला। दिस इज व्हाट वी कॉल दोस्तों juxtaposition. ठीक है। सेंटेंस, रजत एंड शशांक वर प्लेस्ड इन juxtaposition टू ईच अदर. रजत एंड शशांक वर प्लेस्ड इन juxtaposition टू ईच अदर. व्हाट डज इट मीन? रजत और शशांक को एक दूसरे के नजदीक बैठाया गया, प्लेस किया गया एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक। सो दिस वाज नंबर 9 एंड द लास्ट वन फॉर टुडे दोस्तों, आज की लास्ट है हमारी fanatical, 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 and the meaning of fanatical is extreme enthusiasm in religious matter. बहुत ज्यादा उत्साही होना, किस मामले में? रिलीजियस मैटर में, बहुत हद से ज्यादा उत्साही हो जाना। दिस इज व्हाट वी कॉल fanatical. fanatical बिहेवियर होता है, लाइक किसी इंसान का बिहेवियर, जिससे आप कुछ भी बात करें वो हमेशा धर्म की बात पे आ जाता है, इज कॉल्ड fanatical. सेंटेंस, बिकॉज ऑफ हिज fanatical व्यू पीपल ट्राई टू अवॉइड हिम. उसके बहुत ज्यादा धार्मिक होने के कारण, जो हमेशा धर्म की बातें करता है, वो लोग उसे अवॉइड करते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल fanatical. राइट एवरीबॉडी? सो ये थी दोस्तों हमारी 10 vocabulary आज की. Don't forget to revise them. Don't forget to remember them, right? And don't forget to pen down your copy. Is it clear दोस्तों? So please, ये मेरी आशा है आप लोगों से और मेरा विश्वास भी है कि आप इनको लर्न कर रहे होंगे. आज के लिए फिनिश करते हैं, ठीक है? और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में फिर वोकैबुलरी के साथ. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हंग्री, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ एट योर होम गाइस. थैंक यू. नमस्कार.